बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन इजी वेज एंड ट्रिक्स। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और दैन हम इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है और कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कब आए थे? एक जर्मन हमारे पास मैथमेटिशियन था जिनका नाम गॉस था। 1832 ने उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और उन्होंने हमारे पास आइडिया दिया था कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा उनका स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, इन एनी केस अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, तो उसलिए फिर हमारे पास किसी भी इक्वेशन का सलूशन जो है फाइंड नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए हमारे पास गॉस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका रियल नंबर में कोई भी सलूशन नहीं था, तो इसलिए हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होंगे ये इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वाइल जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास इमेजरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि आयोटा से माइनस आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर इस तरह की जो है इक्वेशन आ जाए तो उसका सलूशन हम फिर किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल्स टू -4 आ जाता था। ठीक है, तो x जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो √-4 आ जाता है। ठीक है, अब इसका सलूशन फाइंड करना था मुश्किल था, तो इसलिए फिर उन्होंने एक जो है न्यू इमेजिनरी नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था आयोटा, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आयोटा। और आयोटा हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल थी, -1 की। ठीक है, -1 की। अब हम अगर यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर को मतलब ख़त्म करें, यहाँ पे -1 × √4, इसको हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आयोटा और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर √। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू √, यहाँ पे ±2 आयोटा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयोटा हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डेवलप हुए थे कि हम जो है जब किसी भी मतलब रियल नंबर्स को जो है उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जब वो लेस देन 0 आ जाते थे तब हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल में कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर की, कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल्स टू, उसको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास a और b होते हैं इसको हम इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एक्चुअल में ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वेयर हमारे पास जो a होता है ये हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो हमारे पास b आयोटा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इस रियल नंबर इसको कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो ये होता है। सही हो गया। अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह से दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं इसको सॉल्व, कि हमारे पास 2 आयोटा आ गया। ठीक है, हमारे पास 2 आयोटा आ गया है, तो 2 आयोटा का हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। सही है, और इसी तरह अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे पास उसका रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास एक प्योर रियल नंबर है। कौन सा है, प्योर रियल नंबर कहलाएगा। सही हो गया।
तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम आर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल्स टू a, b, ठीक है। जहाँ पे हम पास जो a और b हैं ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये किसको शो कर रहे होते हैं, रियल नंबर्स को शो कर रहे होते हैं, सही है। तो जब हमारे पास सेट ऑफ जो है वो नंबर्स आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर को, तो हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किस तरह से करते हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से एक सी फॉर्म इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, सही है। तो हम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो होती है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम इस तरह से फाइंड जो है वो शो करते हैं, ठीक है। वेयर ए और बी हमारे पास एक्चुअली किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी सेट फॉर्म में नोटेशन, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सही है। ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, उनकी ज़रूरत कब पेश आई थी, ठीक है। उसके हमने रियल और इमेजिनरी एक्सेस को भी देख लिया, ठीक है। हमारे पास एक्स एक्सेस जो होते हैं वो रियल एक्सेस होते हैं, तमाम के तमाम डिजिट रियल होते हैं, ठीक है, इस एक्सेस में, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास वाई एक्सेस होता है वो हमारे पास जो है इमेजिनरी एक्सेस को शो कर रहा होता है, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी होते हैं, सही है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के साथ हम इसको शो करते हैं कि 2 प्लस अगर 3 आयोटा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करने के किधर हमारे पास लोकेट करता है कि 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन का जो है वो ख्याल रखना होता है कि हमारे पास साइन यहाँ पे दोनों प्लस के साइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है ध्यान में रखनी है। और जब आपको साइन का मतलब पता चल जाएगा कि कौन से एक्सेस में हम पास कौन से जो है वो साइन होते हैं, देन आप जो है वो इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। रियल जो हमारे पास नंबर है वो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे इमेजिनरी जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोकेट करते हैं, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास 2 और ये 3, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सेस की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास 1, 2 और ये 3, सही हो गया। मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास लोकेट करता है ये हमारे पास ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 प्लस 3 आयोटा लोकेट कर रहा है, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे लोकेट कर दिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है, सही है। तो इसको आप इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ शो भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पे है, सही है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस जो ये प्लेन होता है, एक्चुअली हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का ये हमारे पास जो है इसको जेड प्लेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास जेड प्लेन होता है और हमारे पास जो इस प्लेन का जो एक नाम है स्पेसिफिक, इसको हम जो है वो आर्गन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, सही है। अब हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से दो नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देन हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है वहाँ पास क्या है, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सही हो गया। हमारे पास क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स, किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा है, ठीक है, हो गया। और दूसरा नंबर हम Z2 ले लेते हैं, वो हम पास आ जाता है C प्लस D आयोटा। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गए, ठीक है। अब हमने इस तरह से शो करना है कि Z1 जो है वो इक्वल्स टू Z2 है। तो कब Z1 इक्वल टू Z2 होगा, जब हमारे पास A प्लस B आयोटा, इसको हम इस तरह से लिखें, ठीक है, और C प्लस D आयोटा, सही हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास A प्लस B आयोटा माइनस, इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, C प्लस D आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगेगी और यहाँ पे हम पास आ जाएगा A माइनस C, ठीक है। इसके हम जो है रियल पार्ट्स को एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, प्लस B आयोटा और ये प्लस माइनस आ जाएगा अंदर प्लस D आयोटा, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 0, सही है। आगे हमारे पास फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगेगी, ठीक है, A माइनस C, ठीक है, प्लस इसमें आयोटा कॉमन है, बाहर ले लेंगे, B माइनस D इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब हमने जो है वो दोनों एडिशन का साइन है, मीन्स हमारे पास A माइनस C जो है वो भी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और हमारे पास जो प्लस D आयोटा, ये जो B माइनस D है वो भी इक्वल्स टू 0 है, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो इज इक्वल्स टू C है और जो हमारे पास B आयोटा था
b माइनस डी आयोटा, इसका मतलब क्या b इज़ इक्वल्स टू d। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं इन दोनों के। ठीक है, दोनों ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, और इसी तरह इमेजिनरी जो इनके पार्ट्स हैं वो भी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास दो कम्प्लेक्स जो हैं वो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब हमारे पास a प्लस बी आयोटा जो है वो इक्वल आ जाए c प्लस डी आयोटा के। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे पास उनके रियल पार्ट्स इक्वल्स टू आपस में इक्वल हो जाएं और उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। किस तरह से हमने देखा, दो कम्प्लेक्स नंबर हमने कोई भी Z1 और Z2 ले लिए। ठीक है, और फिर हमने देखा किस तरह से हम उन दोनों को इक्वल करते हैं। तो हमारे पास उनके जब इमेजिनरी और जो रियल पार्ट्स हैं दोनों के इक्वल आ जाते हैं तो तब हम कहेंगे कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारा जो है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट देखते हैं। सही है, कंजुगेट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जब हम साइन को जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे, a माइनस बी आयोटा कर देंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास कंजुगेट हम फाइंड करते हैं Z बार के साथ। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है कंजुगेट के लिए, जब हम उस जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऊपर इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट ऑफ डैट नंबर है। ठीक है, कंजुगेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर हमारे पास Z1 कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो जब हम उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, वो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, एक कंजुगेट कहलाएगा। सही है, तो साइन जो है हमने हमेशा जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसके साथ ही हमने इसके साइन को चेंज करना होगा। ठीक है, ये तो हमने जनरल में देख लिया कि किस तरह से हमने करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z है। ठीक है, 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसके साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देना होगा। तो Z बार इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट था उसके साथ हमने साइन को चेंज कर दिया। बाय चेंजिंग द साइन विद इमेजिनरी पार्ट वी गेट एन कंजुगेट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है वो कंजुगेट आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 + 7 5 - 1 माइनस के साथ देते हैं 7 आयोटा। ठीक है, तो जब हम इसके साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल्स टू 5 + 7 आयोटा। ठीक है, माइनस का साइन था, इसको हमने चेंज करके प्लस में, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, कंजुगेट कहलाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन था हमारे पास। हमने देखा किस तरह से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस किया कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, किस तरह से हम उनको शो करते हैं, उनके रियल पार्ट्स कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास नोटेशन कौन सी होती है, किस तरह से हम उनको डिनोट करते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर C होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। ठीक है, उसको सेट फॉर्म में हमने किस तरह से देखा। ठीक है, उसकी एग्जांपल को शो किया। देन हम देखते हैं कि इक्वलिटी किस तरह से दो इक्वल नंबर मतलब कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन हमने जो है कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह से हम कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं जब हम उनके इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसके साथ जो साइन होगा उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास एक कंजुगेट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, ताकि उनकी तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सॉल्व आउट हो सकें। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।